हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर। आज मेरे साथ एक ऐसे कलाकार है जिन्हें आप लोग बचपन से देख रहे हैं। आपके बचपन से नहीं, उनके बचपन से आप लोग देख रहे हैं। यकीन नहीं आता? चलिए मिलते हैं एक बेहतरीन कमाल के आर्टिस्ट से जिन्होंने अपना करियर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया था, मिस्टर जावेद हैदर। जावेद भाई, थैंक यू मेरे इस चैनल पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे मैंने कहा कि आपने बचपन से काम शुरू किया था, तो सबसे पहले बताइए कि आपको कितना टाइम हो गया एक्टिंग करते करते इस इंडस्ट्री में? मैं 40 साल हो गया। 40 साल हो गए? और आप खुद 35 साल के लगते हो। हाँ, तो ये राज की बात क्या? बहुत ध्यान देता हूँ अपने पर, और जो रोल करता हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो कभी मैच्योर हो जाता हूँ कि कभी ऐसे कैरेक्टर में मैं रहता हूँ तो वही दिमाग में चलता है। कभी कॉलेज का रोल मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि भाई मैं 17-18 साल का हूँ, मुझे उसी तरह रहना पड़ा। तो ये जो एक्टिंग का सिलसिला है बचपन से कैसे शुरू हुआ, कहाँ से हुआ? मेरे डैडी बहुत चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूँ, और मेरे गॉड गिफ्ट था कि मैं एक्टिंग करता रहता। क्यों चाहते थे वो एक्टिंग? कि मैं एक्टिंग करता रहता था, कुछ ना कुछ करता रहता। बचपन में? हाँ, किसकी नकल या कौन? मैं विनोद खन्ना साहब की नकल करता था, कन्हैया लाल जी की नकल करता था। कन्हैया लाल की करके बताओ। अरे बेटा बेटी, अरे बेटा बेटी, अरे बेटा ले जा बेटा, बेटा ले जा बेटा, तेरा है बेटा, ले जा बेटा, अरे बेटा इसको छोड़ दे बेटा, ये तेरी बहन है बेटा, तेरी बहन है बेटा, बेटा मैंने छोड़ दे बेटा। मदर इंडिया। जी हाँ। हाँ, कन्हैया लाल जी द ग्रेट। तो छोटे थे तब से ये सब? हाँ, मैं वॉच में मिल करता था मनोज कुमार साहब की। बताओ। मनोज कुमार जी, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, धड़कता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। वाह, सीताएं को कहना है भारत को उससे प्यार करता है। वाह, बहुत कम लोग मनोज कुमार साहब की नकल जी हाँ, ये सच्ची बात है। मैं जब मिमिक्री करता था, विनोद खन्ना साहब की तो कोई पसंद नहीं करता था। बहुत सारे मिमिक्री कलाकार थे हमारे उस वक्त, लेकिन सब लोग बोलते यार विनोद खन्ना साहब का क्या परफॉर्मेंस करता है। और मैं सीन करता था रेशमा और शेरा का, क्लाइमेक्स का सीन, जब वो 10 साहब जमीन पर लेटे हुए हैं और बंदूक जो है 10 साहब के हाथ में, अपना विनोद खन्ना साहब के हाथ में। तो विनोद खन्ना साहब डालो, उठा बंदूक, लगा निशाना और तार दे गोली मेरे सीने में। माँ का दूध तूने भी किया है और मैंने भी। मैं कहता हूँ छोड़े, बंदूक का फाट है। अरे वाह, तो कितने साल के था जब ये सब करते थे? 14 साल का। तो तब से आपके फादर को लगा कि यार इस बच्चे में कुछ टैलेंट है, मुझे इसको फिल्मों में डालना चाहिए। डालना। तो फिर वहां से कैसा? फिर एक फिल्म बनी थी सुरमा भोपाली, जगदीप साहब की। तो उसमें बच्चे की ज़रूरत थी, तो हमारी चाची उन्होंने मुझे कहा था भाई बच्चे को लोग अच्छी एक्टिंग करता है। चाची हमारी जगदीप साहब की वाइफ। चाची आपकी जगदीप साहब की वाइफ? जी हाँ, पर जगदीप साहब हमारे चाचा है। ओह अच्छा, तो कॉमेडियन जगदीप साहब आपके चाचा है? जी हाँ। आपके फादर के भाई? जी हाँ, असल में जगदीप साहब की अम्मी और मेरे अब्बा की अम्मी सगी बहन है, तो खाला साहब रिश्ता है हमारा। और तो आप बनकर है, मतलब बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, तो आप जावेद और नाविद की कजिन ब्रदर? जी हाँ, छोटा भाई हुआ। हाँ, तो इसलिए बचपन में जो सब था वो सब जगदीप बंगाई की घर में। तो चाचा की फिल्म बहुत तो वही जगदीप अंकल की आती है मिमिक्री? बहुत अच्छी आती है, बताओ। अरे बेटा, मैंने तेरे को बोला था वहां से वो लेकर आना, और तू क्या लेकर आया? आलू। ये कहा डालू है?
सो मच सो मच सो मच। तो ये सिलसिला आपका तो एक तो ब्लड में है, वो तो खानदानी है। हाँ जी, खून में। फिर आपके फादर को कहाँ लेकर गए, कैसे ये सब? फिर फिल्म वाली शुरू हुई तो उसको वक्त लग गया। अच्छा, वो जो फिल्म जगदीप मुगल ने प्रोड्यूस हाँ। की थी उसमें थे आप? दिया था, वो पहली फिल्म थी मेरी। लेकिन चाचा बहुत बिजी थे, बेस्ट एक्टर को थे वो, और उस वक्त दो शूटिंग, तीन शूटिंग किया करते थे, तो उसमें से वक्त निकाल कर अपनी शूटिंग भी करते थे, थोड़ा डायरेक्टर वही थे, तो उसको वक्त लग गया। तो उस बीच में 86 में मुझे खुदगर्ज मिली। तो सुरमा भोपाली कौन सी साल की? 85? वो 84 में स्टार्ट हुई थी। 84 में? लेकिन लगी 88 में। लगी 88। तो आपने 1984 से काम करना शुरू किया और अब 2024 है। जी हाँ, 40 साल की हो जाए। वाह वाह जा रहे, वाह। और फिर आपको सुरमा भोपाली शुरू की, बट किसी वजह से वो लेट हुई जी। और आपने दूसरी कौन सी फिल्म? खुदगर्ज। वो कैसे मिली? वो मैं सप्लाई के थ्रू वहाँ पहुँचा था, क्योंकि अर्जेंट उनको ज़रूरत थी शत्रु जी के बच्चे के रोल के लिए। और जो बच्चा था वो कश्मीर में अटक गया था, जो फाइनल हुआ था, तो उनको सेट तोड़ना भी था और शूट भी करना था। तो इस आगे बढ़ने से पहले मैं लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता, कि खुदगर्ज जो है अपने ज़माने की बहुत बड़ी फिल्म थी। जैसे मैंने कहा, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे और जितेंद्र साहब थे, और प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी स्टारकास्ट और कितना बड़ा सेटअप था खुदगर्ज फिल्म का। और आप लोगों को डेफिनेटली याद होगा ये वो लड़का जो उस फिल्म में था, और बताइए जाए। तो वही सिलेक्शन हुआ सेट पर। कुछ ऑडिशन करवाया, कुछ करवाया? जी हाँ, वहाँ पर बब्बू जी थे। बब्बू जी जो प्रेमनाथ जी के रिश्तेदार हैं, और वो लाइन प्रोड्यूसर थे उस फिल्म में। तो सारे बच्चों को वही देख रहे थे, बच्चे तकरीबन 30-35 बच्चे थे, और सब उस वक्त के महान कलाकार थे, टैलेंट में स्टार थे। मैं तो नया था, तो सबके फोटो देख रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, क्या काम किया, क्या नहीं किया। उस बीच में मुझे भी देख रहे थे, और मैं ऐसा खड़ा हुआ था। मैं वहाँ देखा तो कि सेट पे हुआ था, तो मैं शूटिंग चल रही थी, मैं शत्रु जी का शॉट देख रहा था, तो उनकी नज़र बार मुझ पर जा रही थी। तो उन्होंने बुलाया, बताया जरा। मैं गया, क्या किया? ये किया। बिहारी भाषा बोलेगा? बोले हाँ बोलूँगा। मैंने बोल के दिखाया, हफ्ता दुफ्ता जो भी है स्टाइल में। तो अच्छा लगा। बोले यार सब बच्चों को ले जाओ, ये बच्चा मुझे पसंद। तो पप्पू जी ने आपको फाइनल किया? फिर राकेश जी को उन्होंने दिखाया, राकेश जी ने ओके किया, और उस वक्त वसवा में धोती कुर्ता पहना और कैमरे के सामने खड़ा हो गया। उसी टाइम? वो पहला सीन क्या था? पहला सीन था मेरा, जब वो टीचर उछलता मुझ पर। इतना डिफिकल्ट सीन? मुझे नहीं पता आप लोगों को याद है कि नहीं, लेकिन मुझे सीन है जहाँ टीचर उछलता है, उठा के पत्थर फेंकता है और 4 गालियां देता है। ये मतलब हम जैसे एक्टर के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है ऐसा सीन करना, खास करके फर्स्ट डे पे जब कैमरा के सामने ऐसा सीन करना होता है। तो आप एक 10-12 साल के बच्चे थे और आपने ये डिफिकल्ट सीन किया, तो वो सीन के डायलॉग्स क्या थे? पत्थर मारता हूँ, अरे बुलबक चोटी वाला। ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं क्या था सीन? अरे बुलबक चोटी वाला, अच्छा फुट गई क्या हराम खोर, अगर एक बात कहो तो बाहर निकल। वो आता है, तो तूने मेरी गाली पत्थर मारा, हाँ हमने सीधा तोड़ा, और हमने ललकार का पुकारा, अगर एक बात की औलाद है तो बाहर निकल। और तू आ गया, तू फाइट हुई। तो आपको बोला गया था शत्रु साहब की तरह एक्टिंग करना, या एक नेचुरल आपने जो अभी नेचुरल किया? तो तब तो आपको नहीं पता कि शत्रुघ्न सिन्हा कौन है? नहीं शत्रु जी मतलब फिल्में देखता था ना। अच्छा, फिल्म देखने का भी शौक? मेरे बांद्रा ईस्ट में 1 रुपया 8 में पिक्चर देखा करता था। तो फिल्म देखने का भी तो आपको पता था कि शत्रुघ्न सिन्हा काली चलन काली वाक कहता है? फौजी करा करो गली को कहते हैं, फौजी करा, और जिस बारूद से बने क्या, और जिस राग से बने बारूद उसे विश्वनाथ। वाह। तो और फिर खुदगर्ज में जब लोगों ने ट्रायल देखा, रशीद जब फिल्म का रशीश कट्टू कट था मसला, क्योंकि राकेश जी की पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर, और शत्रु जी जीतू साहब सब दोस्त थे बहुत थे, तो शूट से पहले आ जाते थे और शूट के बाद बैठते भी थे, कुछ
बचा तो नहीं कि शॉट वगैरह लेना, अच्छा रिलेशन उनका अभी तक है। तो रशीद भी ऐसा था कि आज अभी शूट किए हो, करते वक्त देख भी लेते थे वो किसी भी, ताकि कुछ कमी ना हो। तो उन्होंने देखा, मैंने शफी जी को भी दिखाया कि यार देख मुझे यार ये बच्चे ने क्या कहा, तो मुझे ऐसा चाहिए। एक से तो कैसे कह रहा? अगर मैं थोड़ा एडिट करके उन्होंने शत्रु जी को भी दिखाया था। तो पहले आपकी शूटिंग हुई, नहीं, उनकी शूटिंग तो चली रही थी, चली गई थी, बट मेरा शूट इतना अच्छा हुआ कि मतलब उन्होंने राकेश जी ने दिखाया था। तो बोला कि शत्रु थोड़ा ऐसा, हाँ ये है, ये चीज है मुझे, ये मेरे बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी और कॉम्प्लीमेंट। ये काम thank God, राकेश जी ने करवाया, कि राकेश जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं। वो एक्टरों से जो काम करवाते हैं प्यार मोहब्बत होता है, चाहे छोटा बच्चा हो या बहुत बड़ा स्टार, ग्रेट एक्टर, ग्रेट डायरेक्टर। खुदगर्ज के बाद क्या सिलसिला शुरू तो हुआ? खुद रिलीज होने से पहले मुझे कई पिक्चरें मिल गई थी। है जीतू साहब ने अपनी फिल्म तमाशा में ले लिया था, रजनीकांत का बचपना। उस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे पहलाज नयानी साहब, उन्होंने पाप की दुनिया में सनी जी का बचपन ले लिया। तो रिलीज से पहले इतनी फिल्म मिल गई थी, और रिलीज के बाद तो फिर मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया था। कितने साल की उम्र में? मैं 11 साल की उम्र में सुपरस्टार बन गया था। तो दिमाग तो बहुत खराब हुआ होगा। नहीं छोटी बात है, बहुत सुपरस्टार है, बड़े एक्टर या पता नहीं था कि क्या है स्टार्टअप, क्या है उसे? हाँ वो नहीं पता स्टार है। हम सिर्फ हमारे माँ बाप ने तालीम दी, कितने बड़ी आदमी और बन जाते, प्यार मोहब्बत से लोग कभी दूर गमन अकबर मत जमीन पर। तो हम बस अपने काम को ईमानदारी से निभाते हैं। और आई थिंक उस जमाने में 11 साल के बच्चे आपको छोड़ के बहुत इनिशिएंट थे। हाँ आपको छोड़ के इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप इनिशिएंट होते तो आप वो परफॉर्मेंसेस नहीं कर पाए। मैं तो एग्री मैन हो गया था, मतलब जैसे अमित जी थे, हाँ। तो मैं एग्री बच्चा था। सीरियसली? माँ का बदला, बाप का बदला, चाचा का बदला। अरे बाप रे। तो कॉमेडी भी बहुत करता था मैं। हाँ। मैंने कादर खान साहब से बहुत फिल्में की है। कौन सी? मेरी बाप ने मेरी बेटा, असल में भी कादर जी थे। हाँ। तो बाप ने मेरी बेटा संबरी, काला बाजार, घरों पैसा, गरीबों दाता, कई फिल्मों में उनका बेटा बना मैं। बाप नंबरी बेटा दसवीं बहुत बड़ी हिट फिल्म। जी हाँ, उस फिल्म के हीरो ही थे शक्ति जी और कादर जी। इसकी कुछ कहानी? मतलब हमारा तो इतना बड़ा रोल था कि जो फिल्म के जो हीरो थे, जेकी शरफ साहब और आदित्य पंचोली, उस जमाने के बहुत बड़े स्टार थे, उनकी एंट्री जो है इंट्रो के बाद हो रही। पहले आप लोग की? हाँ, हम लोग तो मतलब इंट्रो तक थे, तो बाद में हमारे सीन कुछ काटने पड़े ताकि मैं इंट्रो से पहले हीरो की एंट्री करवा दूं। काम लंबा हो गया था और काटने का मन नहीं कर रही। एंटरटेनमेंट था, लाफ्टर ही लाफ्टर होता था। हाँ, इनके सीक्वेंस थे कॉमेडी और मजेदार। कादर जी तो मतलब नहीं, लिखते कुछ और थे, आने के बाद रिएक्शन में कुछ अलग होता था और टेक के बाद कुछ अलग होता था। तो क्या एक्सपीरियंस रहा होगा कादर खान और मैंने ये साहब के सीखा साथ, सर। उनके पीक पे उनके साथ काम करना? सर मैंने ये सीखा कि बाद वो चलते शॉट में आपको फंबलिंग नहीं करना, एक्सप्रेशन नहीं छोड़ना, वो टाइमिंग मतलब करते में आपको होना। ये बताओ, जो नए लोग हैं जो कर रहे हैं, ये जो बताया ना जी जावेद, ये क्या आप? मैंने ये सीखा है कि चलते शॉट में क्या होता है, कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो रिहर्सल में कुछ और करते हैं, टेक में कुछ और, उस वक्त संभालना वो बहुत बड़ी कलाकारी। तो मैंने वो सीखा है कादर खान से। तो और वो आपने अपने करियर में भी अप्लाई किया है? हाँ कर रहा हूँ। उससे क्या आपको लगता है कुछ फायदा हुआ है? हाँ फायदा ही हुआ, कभी फंबलिंग नहीं हुई, कभी नुकसान नहीं हुआ, और हम अपने करके में रहे, और अपने से ज्यादा सामने वाला का सोचे कि वो क्या करके प्ले कर रहा है, तो तालमेल उस हिसाब से रहता है। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बहुत अहम बात है एक्टिंग के लिए, एक्टर्स के लिए। बहुत बड़ी बात है, ये सीखना बहुत जरूरी है। और इतनी सारी फिल्में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट 9, 10, 11, 12, 15 साल की होती, कैसी रही वो जर्नी? स्कूल, एजुकेशन, पढ़ाई? स्कूल तो हमारी छूट गई सर। हाँ, स्कूल छूट गई। छूट गई? क्यों? मतलब इतना बिजी था, 3 दिन शूटिंग करता था एक दिन में। हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मतलब वो चाहते थे कि भाई इसी बच्चे को लो, हर एक्टर रिकमेंड करता था वो बच्चे को बुलाओ। तो एजुकेशन कहाँ तक थी? मैं 5वीं तक पढ़ा था, उर्दू मीडियम से पढ़ा था, बैंडाइज खरवाड़ी में, और बस 5वीं में तालीम। तो कभी कभी लगता है कि नहीं यार, मुझे अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। एजुकेशन तो सर बहुत जरूरी है।
लगता है आज महसूस होता है, दुख होता है मैंने तालीम हासिल करना। हालांकि मेरे माँ बाप ने बहुत कोशिश, लेकिन वो बचपन से जो एक्टिंग का जो हिस्सा हुआ था ना, वो हमारी गलती है कि हम नहीं पढ़े। हम स्कूल में जाते नहीं थे, वहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो इस वजह से स्कूल से निकाले भी गए कई मतलब है। तो बहुत दुख होता है, इसलिए माँ बाप का कहना पहले मानना चाहिए। तो जब छोटे थे, स्कूल में थे, शूटिंग करते थे, तो दूसरे बच्चे मस्ती करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, छेड़ते थे, क्या था उसमें? खैर प्यार भी करते थे। मेरे घर के बाहर बैटिंग होती तो पहले उतार देते थे मुझे, बॉलिंग पे देते थे, फील्डिंग पे ज़्यादा नहीं करवाते थे। फील्डिंग पे खड़ा करते तो साइड में खड़ा करते थे, बाउंड्री लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं करवाते थे। अब प्यार बहुत देते थे, और लड़ाई झगड़ा तो फिर होता रहता था ऐसे ही, हम ही लड़ते थे। कुछ भी बात पे बहस हो जाती, थोड़ा हो जाता। तो वो जो चाइल्ड आर्टिस्ट की जर्नी है जो चली, वो तो अच्छी रही, फिर जब जवानी आई फिर क्या? देखिए हमारे उसमें दुख बहुत है हमारे जर्नी में, क्योंकि हमने बचपन से दुख देखा है। हम छोटे से रूम में रहते थे बांगा जी बहराम पाले में। जब बहराम पाले कुछ नहीं था, खाली थी, तो 8 बाई 10 का रूम था हमारा, जिसमें सारे परिवार थे। डैडी सऊदी में जा काम करते थे, मेरी माँ भी काम करती थी, घर सफाई का, किताबें पढ़ने के लिए, पुराने पाक कोई पढ़ने की जरूरत थी, बहन भी काम करती थी बर्तन धोने का। तो इतने अप डाउन रहे, दुख रहे, हम तकलीफें रहे। लेकिन मालिक ने काम भी दिया था, खुशियाँ भी दिए थे और ये भी देते थे, दिए थे। तो ये हमारी जर्नी थी। फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ना बच्चा रहा ना बड़ा रहा, तो उसमें तकलीफ आई। काम में काम नहीं थे, मतलब भाई इसको क्या रोल है, ना बच्चा है ना बड़ा है। लेकिन उस बीच में मुझे काम मिलते गए, तो जैसे मुझे आ, गुलाम मिल गई, आमिर वाली, आमिर वाली, आमिर का दोस्त बना था मैं गुलाम में। मुझे रामजानी मिल गई, शाहरुख वाली, शाहरुख भाई के साथ अच्छा रोल था। चंद्रमुखी मिल गई, सलमान सलमान खान वाली। साहब की। लो तो तीनों तो, खान हो गए, आमिर, सलमान और शाहरुख। तो ये दोस्तों के रोल मिलते 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 अप डाउन रहा मेरा। आ, गुलाम में मेरा 2 साल बर्बाद हो गया था। 2 साल जी हाँ, कैसे? असल में फिल्म के डायरेक्टर थे महेश भट्ट साहब। फिल्म स्टार्ट हुई, 2 शेड्यूल हुआ, फिर कुछ आपस में क्या उनका प्रॉब्लम हुआ पता नहीं, तो पिक्चर 1 साल बंद थी फिल्म। फिर मुकेश भट्ट साहब ने किसी तरह आमिर साहब को पटाया, शुरू किया। तो उस फिल्म में पहले रानी मुखर्जी की बदले पूजा भट्ट जी हीरोइन थी। ओह, हाँ, तो शूटिंग शूटिंग भी हुई थी? हाँ, तो पूजा भट्ट जी को निकालना पड़ा, रानी को डालना पड़ा। बिकॉज महेश भट्ट साहब के साथ कुछ। कुछ आपसी में उनकी कुछ ईगो प्रॉब्लम क्या था पता नहीं, एनीवे। आमिर का और भट्ट साहब का। जी हाँ। मैं एक सोलो दोस्त था पहले, फिर बाद में 4-5 दोस्त और आ गए। फिर जब भट्ट साहब ने शूट किया था, उन्होंने पूरा डिलीट मारा, रीशूट किया, फिर थोड़ी चेंजिंग हुई। फिर कौन था डायरेक्टर? फिर विक्रम भट्ट साहब ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया। तो मुझे भट्ट साहब ने कहा था कोई फिल्म मत करना, किस तरह कम बैक करना। जैसे आशिकी में दीपक तिजोरी लॉन्च हुए थे, इसी तरह तुम भी लॉन्च हुए। तो बाद ये में भट्ट फिर, साहब ने कहा था, लेकिन भट्ट साहब खुद। हाँ, फिर बाद में तो खैर नहीं, इब्राहिम से फायदा होती, बड़ी पिक्चर थी, काम तो मिले। लेकिन अगर मैं वो भट्ट साहब अगर रहते तो शायद मेरा मुकद्दर कुछ और होता। तो ये जब ये आपने लाइन कही, शायद मेरा मुकद्दर कुछ और और होता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट हमारी इंडस्ट्री में आए, सारे के सारे मेरे दोस्त हैं, सारे के सारे से मैं बहुत मोहब्बत करता जी, हूँ, तो तुम भी हो, हाँ कि बाकी भी सब राम, हाँ, आपको पता है, अच्छा सब अपने भाई हैं। तो ये जो चीज़ है, फिर मुकद्दर कुछ और होता, ये पहली बार कब जावेद को लगा? तो इस बचपन में बाद में हुआ, 2 काम साल कर रहे बाद, थे जब फिल्म रिलीज हो गई उसके बाद। गुलाम के बाद। क्योंकि बरसा बरसा उन्होंने जो शूट किया था करीब 6 मंथ्स, हाँ, तो बन जाता है। मैं फील कर रहा हूँ कि
एक एक्टर को जब पता होता है कि मैंने काम किया है और वो डब्बे में पड़ा है और उसके बदले कुछ और छप के गया है और वो कोई देख नहीं पाया, तो मुझे फीलिंग जी हाँ, आपके चेहरे पे नजर आ रही है, तो मैं भी फील कर चुका हूँ। काफी उनकी स्टोरी चेंज हुई, बहुत सारी चेंजिंग आई। और जब नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। टीम बहुत अच्छी थी, विक्रम जी ने तो बहुत प्यार दिया। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ वो मेरे साथ भी हुआ है, वो हर एक्टर के साथ होता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी डाउन द रोड। तो जवानी में जब ये आया सिलसिला कि मैं क्या हीरो बनूं, मैं विलन बनूं, मैं कॉमेडियन बनूं, क्या था वो कि मैं करियर क्या चूज करूं? नहीं नहीं, मेरा वो कुछ भी नहीं था। मैंने कभी ये सोचा नहीं, ना हीरो ना विलन। मैं काम करता है, मैं काम कर सकता हूँ, मुझे कोई भी काम करूँ, मैं उस काम को ईमानदारी से निभाना चाहते हैं। हमने जितने पुराने लोगों से सीखा कि अपना जो काम है ईमानदारी से करो, या तो करो तो ईमानदारी से करो, नहीं करो मत करो। लेकिन ऐसा कोई ट्रैक नहीं सोचा कि यार जावेद कॉमेडी करेगा या जावेद विलन करेगा? मैं हर रोल करता रहा सर। मैंने फिर चांदनी बार में नेगेटिव अलग किया, कॉमेडी किया, मैंने एक ट्रिक पकड़ा नहीं। और तो क्या होता तो मुझे मुझे एक ट्रैक नहीं पकड़ने से गाड़ी आपकी यहाँ वहाँ डामाडोल चलती रही। अगर एक ट्रैक पकड़ते, अगर जावेद हैदर सिर्फ कॉमेडी करता तो? ये अगर मेरे पीछे कोई होता संभालने वाला, क्या भी रुक जाता। 2 साल के बाद कम बैक था, जैसे दिलीप साहब को लगा कि यार बैराग के बाद के बाद 2-3 साल बैठना पड़ेगा, अब कम बैक बाद में करूँगा। तो 2-3 साल के बाद कम बैक किए कराची से। अमित जी को लगा नहीं भाई अब रुक जाना चाहिए, बेटर है, 3-4 साल बैठ जाऊँगा। फिर उन्होंने कम बैक किया मोहब्बत से। शाहरुख को लगा कि मतलब नहीं यार अभी 2-3 साल बैठना चाहिए, 2 साल बैठे और उन्होंने कम बैक किया। ये ना कुछ समझदार थे हम, ना कुछ समझाने वाला था। तो जावेद कब सोचेगा मैं बैठ जाऊँ 2-3 साल? अभी क्या होगा, जिम्मेदारियाँ इतनी है ना सर कि देखिए, एक मालिक का शुक्र है कि मैंने हमेशा बड़ा सिनेमा किया और अच्छे रोल किया है। मैंने कभी फालतू काम नहीं किया। कोई बोल दे कि भाई इसने फालतू रोल किया, मैं कोई फालतू रोल नहीं किया कि खड़ा हो गया फिर बैठ गया। करेक्टर एक सीन किया लेकिन वो पावरफुल, ये मैंने सीखा है और वो मैं कर रहा हूँ। अब कौन सा फ्राइडे मेरा होता है ये पता नहीं, लेकिन अब की बात मैं, अगर मुझे लगेगा कि मुझे लोग कॉमेडी में पसंद कर रहे हैं तो मैं 4-5 साल कॉमेडी ही करता रहूँ। मुझे कोई गलती से बोल दिया जावेद भाई आप विलन का रोल करो, तो मैं नहीं करूँगा। नहीं भाई, पब्लिक मुझे कॉमेडी में पसंद करते हैं, या कोई मुझे नेगेटिव में पसंद कर ले तो मैं 4-5 साल नेगेटिव रोल करूँगा, मैं कॉमेडी नहीं करूँगा। अगर कोई हीरो में ले ले तो चेहरे में कैसी खिलखिलाहट आ गई। हीरोइन भी आएगी, समझदारी आई। क्योंकि हीरोइन भी आएगी ना साथ में। असल में क्या हो गया, मेरा क्या मिस्टेक बाउंस में मैंने बचपना देखा ना, जवानी थी, मैं अभी जवान हुआ। अभी जवान हुए? हाँ, जब मैं बूढ़ा होने के लिए आया, लेकिन अभी जवान हुआ। कोई आप बूढ़े नहीं हो भाई, आप जवान हो। उल्टा है तो लेट समझ में आया, तो लेट समझ में आया। और मालिक का शुक्र है कि मेरा सफर खत्म और हुआ। लेट के भी समझ में आती है। हाँ, लेट के भी समझ में आती है, ये शुक्र है मालिक की। फिर मेरा सफर खत्म नहीं हुआ सर, अब सफर मेरा शुरू हुआ है। मैं भूल गया कि मैंने 300-400 फिल्मों में काम किया हो। कितनी? 300-400 फिल्मों में काम किया हो और 400-500 फिल्मों की साइनिंग अमाउंट दिया जो भरों पे भी दिया, काम इससे स्टार्ट नहीं हुई। कई फिल्मों ऐसा में भी हुआ है? हाँ, और कई फिल्मों में तो मेरा नाम आता है, काम नहीं आता है, काम कट गए। बहुत सारी फिल्म ऐसी, तूफान पिक्चर है, ऐसी कई पिक्चर। तूफान बच्चन साहब वाली, उसमें काम किया, मनमोहन देसाई वाली, हाँ, वो तो 50 बार उसमें कहाँ थे आप? नाम आता है, मेरा काम नहीं आता, पिक्चर बड़ी हो गई। वो स्टोरी सुनाओ यार, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं ऐसी आया तूफान आया, भाई फिल्म करने जा रहा था, गंगा जमुना सरस्वती, वो भी बच्चन साहब? जी हाँ। तो सप्लाई ने बोला अमिताभ बच्चन साहब का बचपन है। हम चले गए चानागिरी में शूटिंग में। मालूम पड़ा कि वो जो बच्चा अमित जी का जो रोल कर रहा था वो मद्रास में अटका हुआ है, तो एक वाइट शॉट लेना है कि तब से उतरने में पानी भर रहा है, तो उसका डुप्लीकेट चाहिए। तो हमें शोर गप्पा करना शुरू कर दिया कि भाई मुझे तो बचपन है, बोले अमित जी का मुझे दुनिया का रोल के लिए बता। अरे मालिक का शुक्र, बचपन से बोला, वो समझदार था। तो भाई साहब ने बोला हो जी बात कर, कौन? मनमोहन साहब। हाँ। क्या अंकल वो बचपन के लिए बोला, अमित जी का बचपन है, बोले थे ये सीधा का रोल करवा लो। मनमोहन देसाई साहब को बता दिया आपने? कौन है मास्टर निगाह सप्लाई, उन्हें बोला था तो बेटा तू काम करते मैं काम करवाऊंगा, मैं दोनों फिल्मों में काम कराऊंगा। तो गंगा जमुना सरस्वती में उन्होंने मुझे जेक गॉड का रोल दिया।
4 बार मुझे साउथ लेके गए हो फ्लाइट में, मेरे को मेरा बाप, और 1000 रुपये पर डे काम कर रहा है। बोले बच्चा बहुत अच्छा। मुझे तूफान में भी चांस दिया, और तूफान में जो मेरा काम था सर, वो हिंदी स्क्रीन में पहली बार जो मनमोहन देसाई साहब को पसंद आया। डायरेक्टर थे केतन देसाई, और फाइट मास्टर थे पप्पू वर्मा जी, और उसके अंदर था हमारे मामा बने थे गोगा कपूर साहब। गोगा कपूर साहब पर 10,000 रुपये का इनाम रखा हुआ। हम छोड़ने जा रहे हैं उनको ट्रेन में बिठाने के लिए, 2 भाई, एक महेश आनंद और एक जय कौर। तो दूसरा जो बच्चा है वो फ़ोन करता है प्रणाम साहब कि भाई ये माल लेके जा रहे हैं, मेरा कमीशन आप रखना। मैं सुन लेता हूँ, मैं बोलता जाके मामा को बोलता हूँ, तो हमारी फाइटिंग होती, और फाइटिंग में मैं उसको गालियाँ पकड़ा, जो गंदी गंदी गाली, उस बच्चे को, मैं भी बच्चा ही था, अच्छा अच्छा, तो मैं गंदी गंदी गालियाँ पकड़ा हूँ। तो एक शॉर्ट उन्होंने तो ले सीन लिया। में? हाँ, पर क्यों? अरे भाई वो, हाँ कि दोनों भाई दोस्तों में, भाइयों में झगड़ा हो और ये गाली बकना, और मैंने रियल गालियाँ पकड़ा था। तो वो जैसे कि हाँ गालियाँ पकड़ा था, तो मैं टेलीकास्ट नहीं करूँगा। माँ बहन की गालियाँ, जो गालियाँ होती थी, हाँ, हाँ, तो वो भगा था मैंने तो टेक में ठीक में। तो ये जो साई साहब ने देखा, तो क्या अरे उम्र यार। थी, क्या उम्र थी? तो जब 11 साल तक, वो सब गालियाँ आती थी? हाँ गालियाँ ही आती थी कि बात इसमें पैदा हुआ। अब इतना वही आता है, तब इतना नहीं था कि आप, वो तो बाद में कुछ सीखा। पहले तो ये था तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा, तू आ रहा, मैं जा रहा, किया था। तो वो खैर वो सब बक दिया था मैंने। टेक में, रनिंग शॉट में? हाँ हट तुम्हारे, पूरा सर, गुस्से में? हाँ मोहम्मद शाह साहब बोले यार पहली बार ये बच्चा देखा है, कोई शर्म नहीं कुछ नहीं। पनवेल स्टेशन पर वहाँ शुरू कितना क्राउड था? बहुत क्राउड थे, स्टेशन पर बहुत क्राउड हो गया, सारे मजदूर वहीं पर ही थे। सब दंग, सब चुप। तूफान पिक्चर। तूफान में मेरा नाम आता पड़ता है, मास्टर जावेद, आप ये हत्या। पर कट क्यों गया? वो सर वो ट्रेक बढ़ गया, तो लेंथ कम करनी पड़ेगी, अच्छा, तो पूरा ट्रेक ही निकाल दिया उन्होंने। फिर उन्होंने फ़ोन पे रखा कि फरहान साहब सो रहे, एक का फ़ोन आता है, फिर वो गोवा साहब को पकड़ लिया। तो मैं अभी ये कहना चाहूँगा, अभी तो आजकल आप इंस्टाग्राम पे बहुत छाए हुए, जी हाँ बहुत, आपका एक लॉकडाउन में वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, वो सब्जी वाला, वो क्या स्टोरी है? सर क्या हुआ, मैं जोगेश्वरी शरीफ में रहता हूँ, और मेरी बेटी को अप डाउन में बहुत तकलीफ होती थी याद रोड, और मुझे घर लेना था, तो लोन पास हो गया था, लेकिन जब लोन वाले देखने के लिए आए तो वो घर, बिल्डिंग जो 35 साल पुरानी थी, तो उसका एनओसी पता क्या कुछ नहीं था, तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला बेटी का अप डाउन हो रहा है तो घर भाड़े पे ले लो। तो मार्च के महीने में मैंने घर लिया, और मार्च के महीने में लॉकडाउन हो गया, और उसी में मेरा कमबैक हो रहा था, बहुत सारी फिल्में थी, जुलाई तक पहली बार दूसरी था मैं सर, सबकी साइनिंग अमाउंट आ गई, लेकिन ये बुरा वक्त आता तो क्या कर सकते। तो मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं था, जबकि कई लोग थे बोले बनाओ, तो मैं मना करता था, मैं एक्टर आदमी क्या करूँगा। तो बाहर बार बार मैं जाता था सिगरेट के बहाने, तो बेटी ने टिकटॉक डाउनलोड किया, बोले वीडियो बना लो, जाकर बैठते हो तो वहाँ पर, तो वही बनाना शुरू किया। तो जब बना के जब घर पर आया लॉकडाउन में? हाँ, बना के घर पर आया तो मालूम देखा मैंने 3-4 लिखा था, एम लिखा था, तो मैंने 3-4 लोगों ने लिखा क्या, तो बेटी बोली भाई आपके 3 मिलियन के ऊपर लोगों ने देखा है वीडियो, भाई मैं तो लोगों को पसंद आ रहा है। फिर मैं वापस बनाना शुरू किया, तो कौन सा वीडियो था वो? भाजी वाले पर बनाया जाता था। अच्छा, हाँ, तो एक मैसेज पे था कि बदला कोई छोटा मोटा नहीं है, आप लोग तो भूल जाओ कि आप कौन, आपको घर संभालना। तो गाना था दुनिया में आए तो काम सब कह रहे हैं। वो न्यूज पे बहुत आया था कि देखो बॉलीवुड एक्टर अब काम की तलाश में सब्जी बेच रहा है, हाँ। वो सच था कि वो नहीं नहीं, वो तो मैं एक्टिंग कर रहा था, हम तो कलाकार आदमी हैं, हमको तो कैरेक्टर में आना है ना। फिर 1 सेकंड का तो उसके लिए हम तो ऐसा लगेगा भाई मजबूर है, परेशान है, तो वो एक्टिंग थी, वो हकीकत नहीं, हकीकत नहीं। बट लोगों ने उसको सच माना हाँ, कि ये देखो वायरल हो actor जिसको हमने देखा है ये बेचारा जी। आप, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट आपको बहुत मिली। हाँ, क्योंकि मैं मैसेज अच्छी देता हूँ सर, कि धंधा कोई छोटा मोटा नहीं है। काम छोटा नहीं, हाँ, आप काम करो, आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखेगा तो कोई भूखा नहीं सोएगा हिंदुस्तान में। किसी की ज़रूरत नहीं कि वहाँ से खाना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, एक दूसरे का ख्याल रख, जो हमारे घर में भी सिखाया जाता है कि भाई पड़ोसी का ख्याल रखेगा। वायरल हो गया, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा एक
बायोडाटा बन गया नेट पर। और फिर वहां से आपने सोशल मीडिया का जी हाँ, फिर उसके बाद तो जब मैं देखा कि सब कलाकार और भी आ रहे हैं, तो मैं तो छोटा मोटा कलाकार हूँ, तो जो बड़े कलाकार को, बड़े जिन्होंने इतिहास बनाया, उनको भूल गए आज की जनरेशन। तो मुझे तो रोज़ बिजी रहना है, तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ एक एक वीडियो बनाता रहता हूँ। लेकिन परिवार के एंटरटेनमेंट के लिए मैं अपने परिवार को लेकर ज़्यादा चलता हूँ, दोस्तों को, परिवार को लेकर। मेरे आप सोशल मीडिया पर देखो तो परिवार को देखोगे और दोस्तों को देखोगे। मुझे लगता है कि अब आपको सिर्फ कॉमेडी पे ध्यान देना, जी बिकॉज आपका सोशल मीडिया रीच जो है, आप जिस तरीके की रील्स बनाते हो और जिस तरीके के लोग आपको पसंद करते हैं, तो अब वो बिकॉज अब कैरेक्टर एक्टर में आप फिट नहीं होते। जी आप अभी तक वो एज वाले लगते नहीं, आप फिर अभी भी यंग लगते हो। हाँ ठीक है, नेगेटिव के लिए आपके चेहरे पे वो कमीनगी नहीं है, हाँ नजर नहीं आती। तो मुझे लगता है कि अभी 2024 से इस पॉडकास्ट के बाद जावेद हैदर को सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी पे ध्यान देना चाहिए एंड इस्टेब्लिश योरसेल्फ एज अ कॉमेडी एक्टर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फिल्म या ओटीटी। हाँ। क्या आप लोग का क्या ख्याल है? कमेंट्स में लिख के बताइए प्लीज। आपका क्या ख्याल है। आपको लगता है कि मैंने सही बात कही है या नहीं, आपने नहीं? सही नासिर, कहा। अभी मेरे पास और टाइम है, मैं और सोचूंगा, जब दूसरे मौके मिलते हैं मैं सिर्फ एक में क्यों रखता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, सादा खान साहब, शक्ति कपूर साहब, किशन रावल साहब और बहुत से एक्टर हैं, तो वो इन्होंने हर रोल किया। इसमें ये विलन का भी करते थे, कॉमेडी भी करते थे, बाप भी बन जाते थे, चाचा भी बन जाते थे, मामू बन जाते थे। तो मेरे में हर चीज़ होती है। मुझे आप विलन का रोल दोगे तो आपको लगेगा कि क्या विलन है। आप मेरी चांदनी बार, कई ऐसी सिनेमा देखोगे फ्री, बोलेंगे यार विलन है, कट्टर विलन है, आपको गुस्सा आएगा। कॉमेडी में भी अगर मैं कॉमेडी करता हूँ तो संगीता रोल भी करता हूँ, इमोशनल रोल भी करता हूँ, तो मतलब आप बोलोगे क्या इमोशनल रोल करता हूँ। मुझे सब मैं हर रोल करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरा कोई ऐसा सिनेमा हिट होता है जिसमें मुझे लोगों ने पसंद किया कॉमेडी, तो मैं 3-4 साल तक वो कॉमेडी करता रहूँगा। जैसे मनोज वाजपेयी साहब आए, तो लोगों ने उनको विलन पसंद किया। आशुतोष राणा जी आए तो 3 फिल्मों में लगातार अवार्ड लिए, नेगेटिव रोल। सडनली इन्होंने अपने आप को चेंज किया हीरो में या किसी कैरेक्टर में, तो लोगों का नजरिया चेंज हो गया। बोले यानी यार वो इसमें जम नहीं रहा है, तो कुछ वक्त के लिए उनको बैठना पड़ा, काम वाम की दिक्कत हुई। तो मेरे ख्याल से उनको कर लेना चाहिए था 5-6 साल और। लोगों को कहने पे नहीं आना चाहिए भाई, लोग कहते हैं ना भाई ऐसा आप तो हीरो लग रहे हो यार, हीरो में काम करो यार, छोड़ो भी नहीं करो। तो ऐसा मैं नहीं करूँगा। मैं 4-5 साल मतलब वो कॉमेडी करता रहूँगा, कितना भी लोग मुझे बोले। मैं तो बोल रहा हूँ अभी सिर्फ कॉमेडी पे ध्यान दो। हाँ मैं ध्यान देता हूँ, मुझे तो सही हिट हो रहा है, हिट होना भी जरूरी है सर। मिले आजकल क्या हो गया सर मालूम है सर, फिल्म हिट होना बहुत जरूरी है। फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती, हिट हो गई तो बड़ी है, फ्लॉप हो गई तो वो छोटी। अभी तो आप सलमान, शाहरुख, आमिर सबके साथ काम कर चुके हैं, तो बड़ा आसान होना चाहिए वहाँ पे जाके बोलना कि भाई नेक्स्ट पिक्चर है, प्रोजेक्ट को मुझे बताओ। तो सर असल में क्या, सर मैं मिलता हूँ, सबसे मुलाकात करता हूँ। ये हमारी इंडस्ट्री बड़ी अजीब हो रही है। अगर आपकी ज़रूरत होगी ना सर, आप पाताल में भी होगा आपको निकाल देंगे, और ज़रूरत नहीं हो तो आप कितना भी करीब हो, कितना करीब रिश्तेदार हो, यहाँ और थोड़ा सा हिट हो गया तो आपके फिर दुकानें खुल जाती, फ़ोन आ जाते हैं, सर मैं फला प्रोडक्शन से बोल रहा हूँ, फला प्रोडक्शन से बोल रहा हूँ, फला प्रोडक्शन से बोल रहा हूँ, फला एक्टर ने रिकमेंड किया, सर आपका होना ज़रूरी है, आपकी रेटिंग चाहिए, ऐसा क्या बोलना आप देख लेते। तो एक हिट होना बहुत ज़रूरी है। ये बात बहुत सही कही कि अगर आपकी ज़रूरत है तो आपको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, और अगर ज़रूरत नहीं है तो कितना भी करीब क्यों ना हो, हाँ आपको काम नहीं देते। सच्चाई। एक बहुत आपने पते की बात कही। अब यहाँ से आगे फॉरवर्ड जाते हुए करियर में, 40 साल का करियर ऑलरेडी हो चुका है, जी आपकी 35 साल की उम्र में 40 साल का करियर हो चुका है, तो अभी यहाँ से जावेद अपने आप को आगे कहाँ देखता है? देखिए सर, आज नई जनरेशन आई तो
क्या जावेद अभी जनरेशन भी ऐसी वही? आई है सर कि मतलब मैं सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जावेद अभी भी वही मेरा जमाना मेरा टाइम वो पुरानी बातों में लगा हुआ है, या जावेद एक चेंज हुआ है आज के वही मैं कह जमाने रहा से? हूँ सर, नई जनरेशन है और मैं भूल गया कि मैं क्या था, क्या हूँ। मैं अभी जीरो, तो मैं अपना बायोडाटा भूल गया। अब मैं आ रहा हूँ नई तरीके से, तो नए लोग आपको अगर आप बताओ कि मैं कौन हूँ, तो वो बताएंगे आपसे हम कौन हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है, यंग जनरेशन आई हुई है, वो ऐसे जोश में आते एक काम मिल जाता है उनको ऐसा लगता है हमसे बड़ा कोई नहीं। तो यंग जनरेशनों को नशे की आदत जो पड़ गई है और उनको ऐसा लगता है कि भाई हमको एक रुतबा मिल गया है तो हम बहुत बड़ी हस्ती है। उनको ये पता नहीं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, यहाँ तुमको पल 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 में आपको स्ट्रगल करता रहना पड़ेगा। वो भूल जाते हैं, तो उस चक्कर में क्या हमको ही भूल जाते हैं कि हम कौन है। तो हमें बताने की जरूरत है, हम खुद बोलते थे हम जीरो है सर, करवाना क्या काम है बता दो सर, हम कर लेंगे। हम करके दिखाते भी, आपको बताओ फिर। तो क्या ये पूरा 40 साल एक स्ट्रगल रहा जावेद के लिए? जी हाँ, पूरा 40 साल एक स्ट्रगल, अभी भी आज भी चल रहा है? और ये चलता रहेगा सर। तो इसमें खुशी है, गम है, अफसोस है, या देख लेंगे जो होगा होता है? खुशी तो बहुत है। तो सबसे बड़ी बात खुशी इस बात की है कि दुनिया के किसी कोने में भी जाओ लोग पहचान लेते हैं ये एक्टर। तो ये बहुत कम लोगों को मिलती है सर। मुझे बच्चा भी जानता है, जवान भी जानता है, बूढ़ा भी जानता है। और दुख इस बात का है कि मुझे कहाँ और होना चाहिए था मैं, ये भी है दुख। ये भी है दुख। दुख है कहाँ होना चाहिए? पता नहीं क्या लोग बोलते हैं आपको कहाँ होना चाहिए था, मुझे पता नहीं कहाँ हमें होना है, कहाँ होना चाहिए था। लेकिन मैं जो लोग बोलते हैं वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कहाँ होना चाहिए था। तो मैंने बोला चलो यार मैं भी दिमाग में बैठा लूँ, तो पूछेगा मैं भी कह दूँगा तो कहाँ होना चाहिए था। लेकिन जहाँ भी हूँ मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ, बहुत सा काम कर रहा हूँ, अच्छे पैमाने पर काम कर रहा हूँ, अपने हिसाब से काम करता हूँ और एक चीज़ हूँ, अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ और बहुत सारे काम छोड़ देता हूँ, चाहे कितना बड़ा प्रोडक्शन है। अगर मुझे काम पसंद नहीं आता तो मना कर देता है। इतनी ताकत है, इतना फुल पावर है, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक स्टेपिंग स्टोन है और ये एक फाउंडेशन है जो एक आदमी को बड़ा बनाता है। क्योंकि मेरे फादर बोला करते थे बेटा ना बोलना सीख, ना बोलना सीख, और जिस दिन तू ना बोलना सीखेगा ना, देखना उस दिन कैसे चेंज है। वो बहुत जरूरी है जो आपने कहा। तो अब जाते जाते जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारे यंग एस्पायरिंग एक्टर्स होंगे, उनके लिए क्या नसीहत, क्या सीख? इंडस्ट्री में आप एंट्री करो तो तालीम हासिल करके आइएगा और साथ में हुनर, कोई ना कोई हुनर आप रखिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं, यहाँ पैशन रखना पड़ता है। अगर आप में पैशन है तो आप यहाँ पर रह सकते हो, अगर पैशन नहीं है तो आप नहीं रह सकते। और आपको नशा नहीं करना और ना ही फालतू लोगों के साथ में वक्त बिताओ, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो, अपना एडमिशन रखो, अपना टारगेट रखो और मिलजुल के रहो और अपने बड़ों को इज्जत दो। थैंक यू जावेद भाई, आपने वक्त निकाल के आप यहाँ आए। नहीं, मेरी खुशनसीब है कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया सर, ये मेरी खुशनसीब है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग आए जिनका इतना एक्सपीरियंस है और मुझे भी और इन्हें भी कुछ सीखने को मिले, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर आऊँगा किसी और के साथ, तब तक के लिए जावेद, मिलते हैं। Welcome to Bollywood Talks with Nasir. Oh yeah.